चलो अब क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूँ, वो सॉल्व करेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक सर्किट हमें बना के दिया है। सर्किट कुछ इस तरह से है। ये हो गया 10 किलो ओम। ये हो गया IL। ये हो गया I। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो ओम। यहाँ पर जो वोल्टेज है ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 120 वोल्ट। यहाँ पर जो करंट है वो है IZ। और यहाँ पर जो जीनर वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। जीनर जो वोल्टेज है वो 50 वोल्टेज है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन में बोला गया है वो बोला गया है फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज। फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज में क्या निकालना है? हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज का मतलब है ई नॉट की वैल्यू निकालना है। ई नॉट के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, और चाहे तो वो जो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, मैंने कहा था हर जीनर डायोड के लिए सॉल्व करोगे इसको, जिसमें आपको जीनर को क्या करना है? सर्किट में से रिमूव करना है ना। तो पहला स्टेप जो, यानी कि मैंने ये जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, V EI RL/R+RL, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये वाला रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, ये निकालना है आपको। ये तो यहाँ पर इसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है, ये वाला RL/EI/R+RL। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, EI/RL/R+RL। तो RL की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है? RL की वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम। R की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो है 5 किलो ओम। ठीक है। EI की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है वो है कितनी? 120 वोल्ट। इस फॉर्मूला को अगर यूज करोगे तो ई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी? 120। RL की वैल्यू कितनी है? 10। ये 10 हो गया अपॉन R की वैल्यू 5 है प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 120 इंटू 10, और ये हो गया 15। तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 80 वोल्ट। तो ये कितना आ गया आंसर? 80 वोल्ट। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है? हमें कंपेयर करना है कि जीनर ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में। तो टू चेक स्टेट ऑफ जीनर, टू चेक स्टेट ऑफ जीनर, तो V, ये वैल्यू निकली है V की, और VZ की वैल्यू है 50 वोल्ट। तो V ग्रेटर देन है किससे? VZ से, क्योंकि V की जो वैल्यू है वो 80 है और VZ की वैल्यू 50 है। तो दैट मीन्स कि जीनर कौन सी स्टेट में होगा? ऑन स्टेट में। जीनर इज इन ऑन स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, द क्वेश्चन इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम का, 5 किलो ओम का, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आया था? EI माइनस ई नॉट।
इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ई आई माइनस ई नॉट। तो ई आई की वैल्यू है 120 वोल्ट और ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली 80, तो आंसर कितना आ जाएगा 70, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ई जो आ जाएगा वी वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई आई माइनस ई नॉट। तो ई आई की वैल्यू हमारे पास है 120, ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली 80, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा नहीं ये 80 नहीं लेंगे हम, वी जेड लेंगे, सॉरी। तो एक मिनट रुकना, एक मिनट अभी मत करना है इसको। देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ये फॉर्मूला किस स्टेट में है, जब जीनर ऑफ स्टेट में है, जब जीनर ऑफ स्टेट में है। मैं लिख देता हूं यहां पर व्हेन जीनर इज इन ऑफ स्टेट, उस केस में वी आर किसके बराबर है, ई आई माइनस ई नॉट, और ई नॉट वही है जो आपने निकाला है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो ये कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ई नॉट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ई नॉट ले रहे हो यहां। अब यहां पर जीनर है ऑन स्टेट में, व्हेन जीनर इज इन ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट सॉरी, जीनर इज इन ऑन स्टेट, तो उस केस में वी आर की वैल्यू क्या लेनी है, ई आई माइनस ई नॉट, और ई नॉट किसके बराबर होगा, वी जेड के बराबर। क्यों, क्योंकि जब जीनर ऑन स्टेट में होता है तो वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी नॉट, यानी कि वोल्टेज कितना ज्यादा हो, जो सर्किट है वो वोल्टेज किसका कंसीडर करेगा, वी जेड का। तो वी जेड की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी जेड, और वी जेड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 50। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 माइनस 50, तो यहां पर आ गया 70 आंसर आ गया। तो इस चीज को आपको खासा ध्यान रखना है कि जीनर ऑन स्टेट में आ रहा है या ऑफ स्टेट में आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर देख लिया है कि ये कौन सी स्टेट में, ऑन स्टेट में। तो ऑन स्टेट में, तो इसका मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका आंसर हो जाएगा 70 वोल्ट। आंसर इसके दोनों आएंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो कितना निकलेगा 120 माइनस यहाँ पर कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। पर ये 40 वोल्ट किस केस में होगा, जब जीनर किस कंडीशन में होगा, ऑफ स्टेट में। और जैसे ये ऑन स्टेट में आएगा तो यहाँ पर जो अप्लाइड जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीनर के बराबर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना आ जाएगा 70 वोल्ट। क्लियर है। बट हमें पूछा है द करंट थ्रू द जीनर डायोड, द करंट थ्रू जीनर डायोड, करंट थ्रू जीनर डायोड। जीनर डायोड से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो जीनर डायोड से करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो जीनर डायोड की करंट होगी वो किसके बराबर होगी, आई माइनस आई एल, आई माइनस आई एल। अब जो आई एल है उसकी वैल्यू फिक्स है, हमने ऑलरेडी पता है उसकी वैल्यू, आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन आर एल। आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन आर एल। और आई का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, आई का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर। यहाँ पर ई नॉट कौन सा लेना है, जो जीनर वोल्टेज है ना। तो ये जो आई का फॉर्मूला है ये कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर, यही आया था ना, हाँ आर। तो ई आई माइनस ई नॉट की वैल्यू कितनी आई, 70, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। और आर, आर का मतलब है कौन सा रेजिस्टेंस, जो सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये कितना हो गया 14, तो ये हो गया 14 मिली एम्पियर। और ई नॉट की वैल्यू 50 अपॉन 10, तो 50 अपॉन 10 ये कितना हो गया, ये हो गया 5 मिली एम्पियर। तो आई जेड की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 14 माइनस 5, तो ये हो गया 9 मिली एम्पियर। आंसर कितना हो गया, 9 मिली एम्पियर। क्लियर है।
अब भाई क्लियर है यहां तक? अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बता दो, और फिर उसके बाद इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन बता दो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ जीनर डायोड इज, अ जीनर डायोड, अ जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, जीनर डायोड ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्स बायस, सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस, थर्ड ऑप्शन है आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, और ऑप्शन डी है नन। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, अभी कराया मैंने। जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर्स बायस, सेकंड ऑप्शन फॉरवर्ड बायस, थर्ड ऑप्शन आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, और फोर्थ ऑप्शन नन। बताओ। क्या आएगा? रिवर्स बायस। जीनर डायोड हमेशा किस में कनेक्टेड होगा? रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड होगा। ठीक है, किस में कनेक्टेड होगा? रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ जीनर डायोड, a Zener diode is destroyed, a Zener diode is destroyed if it ऑप्शन ए है is forward bias, is forward biased, ऑप्शन बी है is reverse biased, ऑप्शन सी है carries more than rated current, carries more than rated current, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक जीनर डायोड खराब हो जाएगा या जल जाएगा, कौन सी कंडीशन में जल जाएगा? जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रिवर्स बाइसिंग में होगा। तीसरा ऑप्शन है जब उसमें करंट जो है वो रेटेड करंट, रेटेड करंट मतलब जितनी उसमें से फ्लो हो सकती है उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो हो जाए तो वो जल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन आएगा? सी। भाई सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है। जब जो करंट की वैल्यू है रेटेड करंट से ज़्यादा उसमें फ्लो कराओगे, कोई जो डिवाइस है वो 5 मिली एम्पियर झेल सकता है, वो 5 मिली एम्पियर तक फ्लो करा सकता है। आप उसमें से फ्लो करा दोगे 10 मिली एम्पियर तो वो जलेगा ही जलेगा। वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऑप्शन थर्ड पे सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ जीनर डायोड इज, अ जीनर डायोड इज अ विच टाइप ऑफ डिवाइस? लीनियर डायोड किस टाइप का डिवाइस है? पहला है नॉन लीनियर, अ नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर। ऑप्शन बी है अ लीनियर डिवाइस, ऑप्शन सी है एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, एम्पलीफाइंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक जीनर डायोड इनमें से किस तरह का डिवाइस है? नॉन लीनियर, लीनियर, एम्पलीफाइंग और नन ऑफ द अबव। नॉन लीनियर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, लीनियर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। तो जितने भी सेमीकंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, ए, नॉन लीनियर डिवाइस।
क्वेश्चन नंबर 4, इन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन द breakdown voltage, in the breakdown voltage region, a Zener diode behaves like a source. Zener diode behaves like a source. ऑप्शन ए गिवन है कांस्टेंट वोल्टेज, ऑप्शन ए है कांस्टेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी है कांस्टेंट करंट, ऑप्शन सी है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में पहुंचेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा कांस्टेंट वोल्टेज की तरह। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि V ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ, तो इस कंडीशन में वो किस स्टेट में होता है? ऑन स्टेट में। मैंने आपको कहा कितनी ही ज़्यादा वोल्टेज हो जाए, जो सर्किट के अंदर वोल्टेज जाएगी वो किसके बराबर जाएगी? VZ के बराबर जाएगी। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। तो अब इसके जो फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हमारा ये जीनर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसकी रेक्टिफायर की। हालांकि रेक्टिफायर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें दे दूंगा रेक्टिफायर का। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा वो बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बीजेटी के बाद हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये तो पार्ट होगा तुम्हारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें पढ़ने लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो मुश्किल से 1 या 2 दिन के होंगे। तो लगभग अगले 5-6 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलो 10-11 तारीख तक तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हो जाएगा फिनिश। ठीक है, नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे मैकेनिक्स करें या मैथमेटिकल करें? बताओ। इस सब्जेक्ट के बाद जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स करें या मैथमेटिकल करें? ठीक है, मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे। चलिए मैकेनिक्स करेंगे। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके ओके।